नमस्कार, मेरा नाम आयुष द्विवेदी है। अभी हाल ही में एसएससी और रेलवे के वो स्टूडेंट्स जो अपने परिणामों का इंतज़ार लंबे समय से कर रहे थे और अपनी परीक्षाओं का इंतज़ार लंबे समय से कर रहे थे, उन्होंने सरकार से अपने परिणाम की मांग करी और उन्होंने अपनी परीक्षाओं की मांग करी कि परीक्षाओं की डेट घोषित की जाए, परिणामों को जारी किया जाए, जिससे कुछ लोग नौकरी पा पाएँ। इसको लेकर के पूरे भारत में एक बड़े स्तर पर आवाज़ उठी। केंद्र सरकार के सामने अपनी बात को रखने का प्रयास ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से अभ्यर्थियों ने किया। जिसकी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया जो देखने को मिली वो मोदी जी के मन की बात पर अभ्यर्थियों ने डिसलाइक किया, जिससे उन्होंने संदेश दिया कि हमको ये बातें पसंद अब नहीं आ रही हैं। मन की बात की जगह अब काम की बात होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पिछले 6 वर्षों में अलग अलग राज्यों में, पिछले 3 साढ़े 3 वर्षों में परीक्षाओं के परिणाम लंबित हैं, परीक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, परीक्षाएं आयोजित ही नहीं हो पा रही हैं, उन सब के बारे में क्वेश्चन करने का प्रयास शुरू किया अभ्यर्थियों के द्वारा। लेकिन इसी बीच जो आईटी सेल है भाजपा की, जो भाड़े के लड़के हैं, उनके जो हेड हैं अमित मालवीय, उन्होंने एक बयान दिया कि 98% जो लोग हैं वो विदेशी हैं ऐसा करने वाले, और साथ ही साथ इनके जो अन्य सोशल मीडिया जो सपोर्टर्स हैं, अलग अलग छोटे छोटे अकाउंट हैं, उन पे डाला गया कि जिहादी अपने काम में लग गए हैं, उन जिहादियों के लिए हमें लड़ना होगा, उनके खिलाफ खड़े होना होगा और हमें अपने जो चैनल है उस पर लाइक्स को बढ़ाना होगा। मैं अपने आप बता रहा हूँ, मैंने भी भाई उसको अनलाइक किया, मेरे काम की बात उसमें नहीं थी तो क्या मैं लाइक करता उसको। दूसरी जरूरी बात कि मैं भारत का ही नागरिक हूँ और मैं ऐसे लाखों अभ्यर्थियों को दिखाने की क्षमता रख सकता हूँ कि हाँ, वो आपके सामने आके कहेंगे कि उन्होंने आपके जो ये पूरे मन की बात थी उसे डिसलाइक किया है। तो ये बड़ा बचकाना बयान है और उस आवाज़ को, जो युवाओं की आवाज़ है, उसको दबाने की कोशिश है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि आप इस तरह से भ्रमित कर लेंगे कि ये कांग्रेस का काम है, ये कम्युनिस्टों का काम है और आप बच के निकल जाएंगे, तो अब वो समय शायद अब खत्म हो चुका है। अब बात आती है कि आखिर अभ्यर्थी विरोध क्यों कर रहे हैं। कई लोग इस चीज़ में बड़ा क्वेश्चन उठा रहे हैं कि भाई विरोध का ये तरीका है या नहीं है, विरोध क्यों हो रहा है, तमाम बातें। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसमें 24 भर्तियां, 25 भर्तियां लंबे समय से लंबित हैं, पूरी की पूरी। वो कब पूरी होंगी उसका कोई अता पता नहीं। 2016 2015 की भर्तियां लंबित हैं। एसएससी अपना परिणाम नहीं जारी कर रहा है, रेलवे परीक्षा नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती को लेकर 69,000, जिससे मैं खुद जुड़ा हुआ हूं, पिछले 2 साल होने आ रहा है, आज तक वो कोर्ट कचहरी के ही चक्कर लगा रही है, भर्ती पूरी होने का नाम नहीं ले रही है। ये सारी परिस्थितियां अगर ये विरोध करने के लिए जरूरी नहीं आप समझते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अभी भी उस भक्ति में जी रहे हैं जिस भक्ति को आपको बहुत जल्दी छोड़ देना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में ये भक्ति आपके लिए, आपके देश के लिए, आपकी अखंडता के लिए, आपके देश की संप्रभुता के लिए, आपके देश के हर उस एक मुद्दे के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है जो आपको लगता है कि शायद अभी सही चल रहा है। निजीकरण लगातार होता जा रहा है, सरकारें सरकारें जो हैं वो नौकरियां कम करती जा रही हैं। एक बहुत जरूरी मांग है और उस मांग को हर अभ्यर्थी को उठाना चाहिए, प्रतियोगी अभ्यर्थी अधिकार कानून की। कि अभी तक जो प्रतियोगी अभ्यर्थी हैं उनके अधिकारों की बात कहीं होती ही नहीं है। एक बड़ा बड़ा हिस्सा यूनिवर्सिटी से निकलकर बाहर आता है और वो पूरी तरह से जॉबलेस होता है, वो तैयारी करता है जाकर के कोचिंग संस्थानों में। उसके अधिकार को लेकर के ना तो उसको आर्थिक आधार पर कोई भी संरक्षण प्राप्त होता है, ना उसको सामाजिक आधार पर कोई संरक्षण प्राप्त होता है, ना ही उसके लिए सरकारें कोई ऐसा नया प्रयोग करती हैं, ना ही ऐसा कुछ करती हैं कि कोचिंग संस्थानों की बड़ी बड़ी फीस जो है वो कैसे उससे बच पाए। साथ ही साथ सरकारें ना ही उनके लिए रहने की और खाने की सुविधाएं मुहैया कराती हैं। तो देश के अंदर अगर इतनी बड़ी एक संख्या तैयारी करती है तो उसके अधिकार के लिए कानून देश के अंदर क्यों नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी तैयारी करता है और पेपर लीक हो जाता है, और पेपर लीक वाले लोग आराम से एसी में बैठे हुए लोग रहते हैं, चेयरमैन बर्खास्त नहीं होते हैं, कोई सवाल नहीं करता है, मीडिया प्रश्न नहीं उठाता है, बस पेपर लीक हुआ ये एक दिन की खबर बनती है। उन अभ्यर्थियों के भविष्य के बारे में नहीं सोचा जाता जो अभी तक यहाँ तक कैसे पहुंचे होंगे। पेपर में नकल का एक बड़ा घोरक धंधा आता है।
कहा था हम परिवर्तन लाएंगे, 6 साल हो चुके हैं, केंद्र में 3.5 साल हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज तक पेपर में नकल नहीं रुक पाई है। पेपर में नकल की खबरें आए दिन आती हैं, पेपर लीक होने की खबरें आए दिन आती हैं। अब आप कांग्रेसी और कम्युनिस्टों को, सपाइयों को और बसपाइयों को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अब आपका तंत्र आपके हाथ में है। आपको अगर परिवर्तन लाना होता तो आपको परिवर्तन अब तक आप ला देते। वास्तव में रोजगार आपकी प्राथमिकता में है ही नहीं, सवाल गलत बन जाते हैं। प्रतियोगी अभ्यर्थी अधिकार कानून बने और उसमें इस बात को जरूर रखा जाए कि सवाल गलत बनाने वाले जो टीचर है उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर सवालों को लेकर के कोई दिक्कत है, कोई कमी पैदा हो रही है तो विशेषज्ञों की कमेटी बनाई जाए। अगर विशेषज्ञ की कमेटी कोई भी रिपोर्ट लगाती है कि हाँ क्वेश्चन कुछ गलत बने थे, उनमें कोई दिक्कत आई थी किसी भी तरह की, किसी भी स्तर पे, तो आखिर हमारे यहाँ कोई कानून क्यों नहीं है उन टीचरों को, उन प्रोफेसर्स को दंडित करने का जिन्होंने पेपर गलत बनाया, जिन्होंने क्वेश्चन गलत सेट किया। उन लोगों के लिए ना उनके ऊपर किसी भी तरह का कुछ होता है, वो तो आराम से बैठते हैं। ऊपर से इधर अभ्यर्थियों से 100-100, 500-500 रुपए ऑब्जेक्शन के नाम पर और वसूले जाते हैं। उसको लेकर के भी अधिकार कानून देश के अंदर बनना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है नियमावलियों के लूप होल की। अलग अलग नियमावलियां अलग अलग भर्तियों की बनी हुई हैं। आपके पास स्टेट में महाधिवक्ता, केंद्र में महान्यायवादी और अलग अलग लोग जो कानून के जानकार हैं, पूरा अमला वकीलों का आपके पास है। उसके बावजूद आपकी नियमावलियां अपडेटेड नहीं है, उनमें किसी न किसी तरह का लूप होल रह जाता है, जिसके कारण आए दिन भर्ती जो है वो कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते दिख जाती है। आखिर कब ये सुधरेगा, इसको लेकर के प्रतियोगी अभ्यर्थी अधिकार कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर काम हो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी कि आपके समय पर जब 3-3 साल में रिजल्ट आता था तब आप सवाल क्यों नहीं करते थे। आने वाले समय में पीढ़ियां आपसे क्वेश्चन करेंगी कि आज 6 साल में परिणाम आता है, आज सरकारी नौकरियां नहीं बची, आज सब कुछ निजी हो चुका है। आपके टाइम पर ऐसा होता था तो आप सवाल क्यों नहीं करते थे। साथ ही साथ जो रिजल्ट की मांग है, जो परीक्षाओं की मांग है, वो एकदम वाजिब मांग है, वो एकदम तर्कसंगत मांग है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। पेपर के लिए हमसे 500 रुपए 1.5 साल पहले आप ले लेते हो और आज तक आप उसका टेंडर नहीं पास करा पाते, आप उसका ये तय नहीं कर पाते कि कौन सी संस्था पेपर लेगी। ऐसे में आप कांग्रेसियों को, कम्युनिस्टों को, सपाइयों को, बसपाइयों को दोष नहीं दे सकते। इसमें सीधी सीधी कमी और कमजोरी आपकी है। अगर पेपर लीक होता है, नकल होती है पेपर में किसी भी तरह का सवाल गलत आता है, भर्ती कोर्ट में पहुंचकर फंसकर रह जाती है, इन सभी चीजों के सीधे जिम्मेदार आप हैं। क्योंकि अब कांग्रेसी कम्युनिस्टों को कब तक जिम्मेदार ठहराते रहेंगे। खासकर अमित मालवीय जो बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी, उनको बताना चाहूंगा कि अनफॉलो करना अभ्यर्थी अब शुरू करेगा। और मैं तो निवेदन करूंगा, भारत के लोगों ने ये तो कम से कम मानते होंगे कि फॉलो किया है जो वो भारत के लोगों ने किया है, तो अब अनफॉलो कर दीजिए कुछ दिन के लिए इनको और दिखा दीजिए कि केवल और केवल हम लाइक डिसलाइक वाले नहीं थे, हम अनफॉलो वाले भी हैं। हम अनफॉलो करके बता देंगे कि हम भारत के लोगों ने ही आपको फॉलो किया था, लाइक किया था आपके पेज को, और आज हम डिसलाइक कर रहे हैं, आज हम उससे वहां से अपना सब्सक्रिप्शन वापस ले रहे हैं, आज हम आपके फॉलोअर होने का जो तमगा आपने हमें थमाया था उसको आपको ही वापस कर रहे हैं। तब शायद ये चेते, क्योंकि इनको अभी तो जो डिसलाइक आ रहे हैं वो विदेशी लग रहे हैं। प्रतियोगी अभ्यर्थी के अधिकारों के लिए ये अभी भी निश्चित तौर पर शांत है और इनके लिए आपकी आवाज़ कोई भी मायने नहीं रखती है। मेरा निवेदन है कि इस पूरे मूवमेंट को एक बड़ा मूवमेंट बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर कानून बनता है, अगर इसको लेकर के सरकारें चेतती हैं और उनको लगता है कि अभ्यर्थी वास्तव में जाग चुका है और वो परिवर्तन ला सकता है, वो वास्तव में परिवर्तन की चाह रख रहा है, तो आपके लिए कानून बनेंगे, आपके लिए रोजगार मिलेगा, आपको रोजगार की गारंटी होगी, सिटीजन चार्टर होगा, अभ्यर्थियों के लिए जो समय है वो तय हो पाएगा कि कितने समय के अंदर अंदर जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी हो पाए, और अगर नहीं हो पाएगी तो उसके लिए दंड का प्रावधान संबंधित सक्षम अधिकारियों के लिए किया जाए, पेपर में नकल को रोका जाए, इन सब के ऊपर काम हो। और अगर आप ये चीज़ को चाहते हैं तो अधिक से अधिक इस चीज़ में
पार्टिसिपेट करें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, जिससे कि देश के अंदर एक वो परिवर्तन का माहौल पैदा हो पाए जिसमें आपकी आवाज़ को एक सिरे से खारिज कर दिया गया है, आपको धर्म के उन्माद में फंसा दिया गया है, आपको पूरी तरह से एक ट्रैप में फंसाया गया। और उस ट्रैप से अगर आप निकलना चाहते हैं तो आज का समय आ चुका है कि आप अपनी आवाज़ को, अपनी बात को बुलंद करें और उसको देश के उन लोगों के सामने जो जनप्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, जिनको हमने चुनकर भेजा, संसद में बैठाला, विधानसभाओं में बैठाला, उनके कान में एक बार कोई बात तो जाए कि निश्चित तौर पर देश के अंदर कोई एक आवाज़ उठ खड़ी हुई है। ये विदेश की आवाज़ नहीं, ये भारत देश की आवाज़ है। धन्यवाद।